एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हम 3.2 में सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें क्या सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। क्या सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे? जिसे हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, इसमें दो इक्वेशन बनी होगी, फर्स्ट और सेकंड। जो इक्वेशन बनानी है, इसका कौन सा पार्ट कहा था तूने? फोर्थ पार्ट कहा था, ठीक है ना। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन बाजरे टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू में सी। ऐसे इसी फॉर्म में रहना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अगर कोई इस फॉर्म में नहीं है तो आपको एलसीएम लेके इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उतार मत। ठीक है, जैसे हमारे बच्चे ने कहा कि सर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करवा दो, कोई बात नहीं बेटा, फोर्थ पार्ट तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा भी जो पूछना है वो भी पूछ लेना। x अपॉन में 2, 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1। ठीक है, इसी का दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है y x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू में 3, यही है ना। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है? इन टू वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ है? इसको इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं? नहीं लेट करेंगे, क्योंकि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में देख, ए एक्स का मतलब ए की जगह कोई नंबर रख ले, बी की जगह भी कोई नंबर रख ले, और सी की जगह भी कोई, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब देख ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको भी करेंगे, देख कैसे। एक्स अपॉन में 2, 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3x, बीच में क्या साइन है? प्लस है तो प्लस करो, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, 2 को 2y से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू में माइनस। बात समझ आ गई? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, और इसको हाँ 3x प्लस में 4y एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ -1 है, इंटू में 6, तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू में माइनस। इक्वेशन नंबर, हाँ भाई, इक्वेशन नंबर 1 समझ आई? आ गई। इक्वेशन 2, x अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लेट करेंगे? माइनस y अपॉन में इक्वल टू में, दोनों का एलसीएम बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस इसको इससे कर दो इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 1 से करोगे तो एज इट इज वही होगा, 3x माइनस 1y इक्वल टू में 3 3 जा, इक्वेशन नंबर, देखो इक्वेशन 1 और 2 बन गई आपकी। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या बनी है? 3x प्लस में 4y इक्वल टू में -6, और सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 1y इक्वल टू में 9। अब आप देखो इसमें ना x का जो कोफिशिएंट हो पहले से ही बराबर है ना। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा। जैसे x बराबर है तो x को हम छोड़ देते हैं, हम x को क्या करते हैं? क्योंकि x का बराबर है पहले से ही, तो ये क्वेश्चन करूँगा तो सिंपल हो जाएगा। मैं करता हूँ y वाला, ठीक है, y को बराबर करते हैं। ज़्यादा ये ज़्यादा पोलियो हो गया ना इसको, जैसे पिला दोगे ना किसी को उल्टी वाली ज़्यादा खाना खिला दोगे तो इसको भी वोमिटिंग हो गई है। ठीक है, देखो बेटा
अब सुने, इसके y के साथ क्या कोफिशिएंट है, तो नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर। इधर y के साथ क्या कोफिशिएंट है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, 3 1 जा 3x प्लस है तो 4 1 जा इक्वल टू -6 1 जा -6। ठीक है, 3 2 जा x माइनस 4 1 जा 4y इक्वल टू 9 4 जा 36। देखो पहले क्या होता है, इसमें साइन चेंज करना पड़ता है, मगर इसमें ऑलरेडी साइन चेंज है, ये प्लस है और ये कट गया, क्योंकि ये भी 4x प्लस का है और ये 4x माइनस का है, तो प्लस का 4x और माइनस का 4x तो कट गया, 0 बचा। इधर क्या बचा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस का 12x और प्लस का 3x 15x बचा, 15x बचा 15x, तो ये इधर क्या लिख दो 15x इक्वल टू का इक्वल टू, नहीं इसमें साइन चेंज पता है क्यों नहीं करा, क्योंकि पहले से ही साइन चेंज हो रखा है, अगर दोबारा करेगा ना तो कटेगा ही नहीं, बता देंगे उसका भी लॉजिक बताएंगे। अब इधर क्या है, प्लस का कितना है, प्लस का 36 और 36 में से माइनस का 6 गया 30, प्लस का क्या आएगा। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारे पास 36 थे, अब 6 रुपीज़ खर्च कर दिए तो कितने बचे, है ना। अब x किस चीज, x के साथ जो कोफिशिएंट हो किस चीज का है, मल्टीप्लाई का, इधर आके 15 1 जा 15 और 15 2 जा, x की वैल्यू क्या आ गई, लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 3x माइनस 1y, नहीं ये है इक्वेशन, 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6, है ना। 3 का 3 x की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस 4y का इक्वल टू में -6 का, 3 2 जा प्लस 4y का माइनस, सुन ये किस चीज का है, उधर आके इधर क्या बचेगा 4y, क्या बचा 4y, इधर पहले से क्या है -6, ये भी किस चीज का है, प्लस का, ये उधर भेजेंगे तो किस चीज का हो जाएगा 4y का 4y। अब तू दुकानदार के पास गया, अंकल पहले 6 रुपये की उधारी दे दो, फिर दोबारा गया, अंकल 6 रुपये की और उधारी दे दो, अंकल को बोलो अंकल का हिसाब बराबर हो गया, अंकल कुछ कहेंगे, अंकल कहेंगे इधर आ, पहले चाटे मारेंगे, कहेंगे बेटा एक बात बता, पहले 6 रुपये की उधारी लेके गया, फिर तू 6 की और उधारी लेके गया, तो 12 हो गए ना उधारी। कई बच्चे यहाँ पे 0 कर देंगे, ऐसे नहीं करना। 0 कब होगा, जब पहले 6 रुपये की उधारी दे के आया, अब तूने 6 रुपये दे दिए, तब 0 होंगे ना। ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 12। समझ आ गई नहीं आ गई, ये 4 मल्टीप्लाई का इधर आके 4 1 जा 4 3 जा, y की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 2 और y की वैल्यू 3। अभी एक बार ये उतारो, इसके अलावा ये उतारो, इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो क्या होगा, दोबारा समझा दूंगा बेटा, आंसर चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब तक यहाँ पे सर खड़े हैं। देख बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन क्या दे रखी है हर्ष, फर्स्ट का x प्लस वाई इज इक्वल टू में इक्वेशन दे रखी है 5 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देख ले, तो डायरेक्टली इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे 1 लेट कर लेंगे। समझ आया इसको इक्वेशन लेट 1 क्यों करा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है पहले से ही, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4, ये भी आपको क्या दे रखा है, ये भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसको भी क्या कर दिया मैंने, इक्वेशन 2 पुट कर दिया, ठीक है।
अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू में 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। x को बराबर कर लें, है भाई अंश, x को बराबर कर लें। ध्यान से देख, इधर देख, पहले ब्रैकेट लगा दे। इसके पास क्या कोएफिशिएंट है 2, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूं। इसके पास क्या है तो 1 कर दे, ठीक है। बस इतना करना, x वाले बराबर करना है तो x वाला, और y वाला तो सिखा दिया था अभी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x प्लस इसको 2y इक्वल टू में 5 2 जा 2 1 जा माइनस है तो 3 1 जा इक्वल टू में। अब यहाँ पे क्या, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ऐसे कटेगा नहीं। अब साइन चेंज करना पड़ेगा, तुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। सबट्रैक्ट का मतलब यही होता है, सबट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज हो गया। साइन चेंज क्यों होगा बेटा, ये पहले हम काट नहीं सकते थे क्योंकि दोनों प्लस के थे, दोनों प्लस के कैसे कट जाएंगे, ठीक है। अब देख मैंने क्या करा, सबकी साइन चेंज कर दी, जो प्लस का था उसको क्या कर दिया माइनस, और जो माइनस का था वो। अब इधर देख, ये 2x किस चीज का है और ये 2x किस चीज का है, ठीक है। अब ये क्या बचा, ये 3y प्लस का, ये वाला साइन मत देख, ये प्लस का 3y है, और ऊपर किस चीज का था 2y, तो 3y प्लस में इक्वल टू में 10 में से 4 चला गया माइनस का 6, तो y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई का है उधर आगे, कटेगा नहीं कटेगा, y की वैल्यू आ गई है। यहाँ लिख, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करना है तो फर्स्ट में पुट कर ले, और सेकंड में पुट करना है तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 5। x की वैल्यू कितनी है नहीं है, प्लस का प्लस, y की वैल्यू 6 अपॉन में 5 इक्वल टू में, ये प्लस का उधर आके नहीं प्लस का, ये देख इधर मल्टीप्लाई का कब होता है, जब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना वो मल्टीप्लाई में होगा। इधर तो सिंपल ही देखिए प्लस का है, तो उधर जाके किस चीज का हो जाएगा माइनस का, तो पहले 5 लिख ले, ये प्लस का था तो 6 अपॉन में 5 लिख ले, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ है 1 लगा दे। x इक्वल टू में इन दोनों का एलसीएम कितना आया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 5 5 जा, क्या साइन है 6 1 जा, 25 में से 6 गया, अपॉन में y की वैल्यू कितनी थी 6 x की भी आ गई और नहीं आया, समझ आया, करो दोबारा, नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solution by elimination method, ठीक है। पहले क्या करना है, ये प्रॉब्लम को पढ़ना है, ठीक है, और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोला गया, इफ वी एडिड 1 to the numerator and 1 subtract from denominator, the fraction reduced to 1। तो देखो फ्रैक्शन जो होता है ना, पहले मैं आपको लिखवा दूं, ध्यान दे बेटा इधर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेट नहीं न्यूमरेटर x, यानी न्यूमरेटर को मान लिया अंश x मान लिया, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर y, देख बेटा बोलना नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती है, एक तो न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, जो कि आप 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। इधर लिखो फ्रैक्शन, न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ, लड़का बैठा हुआ है भिन्न, ठीक है। क्या कह रहा है इधर ध्यान दे कि अगर हम 1 एडिड
टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना है बेटा x अपॉन में y, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है न्यूमरेटर में क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, और एक माइनस कर दो कहां से, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, और अपॉन में कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम वही आना x प्लस 1, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा y माइनस 1। एक्स वाई को एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ कर लो, x y किस चीज का है, प्लस का, इधर आके माइनस का, इधर क्या बचा, और ये 1 किस चीज का था, प्लस का, इधर आके, तो x माइनस वाई इक्वल टू में -2, इक्वेशन नंबर वो फर्स्ट, अभी तो सेकंड का फर्स्ट, ठीक है ना। दोबारा से फ्रैक्शन बनाओ, दोबारा से बेटा फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन में आगे क्या बोला गया देखो, इट बिकम 1/2, इट बिकम 1/2 का मतलब क्या रहा है कि फ्रैक्शन हो गया 1/2, तो फ्रैक्शन की जगह क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन 1/2 कब होता है, तो आगे बोला गया है इफ वी ओनली 1 एडिड टू द डिनोमिनेटर, खाली हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, यानी न्यूमरेटर के साथ उसने कुछ बोला तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, ना प्लस करेंगे ना जिसके साथ बोलेगा वही तो करेंगे। कह रहा फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है, 1/2 होता है, कब होता है, जब डिनोमिनेटर में खाली 1 ऐड कर देते, क्या करते हैं, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू में, नहीं 1 से करेंगे तो कुछ नहीं होगा ना, 1y प्लस 1, 1y प्लस 1, ठीक है, ये प्लस का इधर आके तो 2x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बन गई इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, पहला इक्वेशन के x माइनस वाई इक्वल टू में -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1, इक्वल कर लें, देखो y पहले से इक्वल है, अगर काटना चाहते हो तो कट जाएगा, कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है, या आप कहोगे x से करने के लिए तो x से कर दूंगा और y से करने के लिए कहोगे तो y से कर दूंगा, y से कर दूं, तो देखो y से करने के लिए यहाँ पे भी 1y है और यहाँ पे भी 1y है, तो कुछ करने की जरूरत है, बस साइन चेंज करेंगे दोनों का, ये प्लस का है तो किस चीज का है, ये माइनस का है तो किस चीज का है, और ये प्लस का है तो ये चला गया, बताओ कैसे, 1y प्लस माइनस का था और 1y प्लस का हो गया, तो y से y क्या हो गया, ये 2x किस चीज का है, माइनस का, और ऊपर 1x प्लस का, तो माइनस के 2x में से 1x गया तो क्या बचा, 1x, इधर देख माइनस का 2x प्लस का 1x, माइनस का 1x बचेगा ना, फिर इक्वल टू में माइनस का 3 और माइनस का 1, ये माइनस का बचा, इधर देखो ये माइनस का 1x बचा और माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 हुआ, माइनस से माइनस कट गया, अब x की वैल्यू क्या बची, 1 मल्टीप्लाई का डिवाइड में भेजोगे कुछ नहीं होगा, भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं आई, दोबारा समझा दूं, उतार बाद में पहले समझ लेना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, x माइनस वाई इक्वल टू में -2, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू में -2, ये माइनस इधर आके किस चीज का हो जाएगा, इधर ध्यान दे, ये माइनस इधर आके हो गया प्लस, और ये y किस चीज का था, ये भी उधर जाके किस चीज का हो गया, देख बेटा 3 तो 3 था, ये माइनस का 2 था ना, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, और ये y किस चीज का था, उधर आके, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इधर देख फ्रैक्शन निकालेंगे नहीं निकालेंगे,
अरे फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स अपॉन में वाई होता है। एक्स की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू कितनी है? तो फ्रैक्शन कितना होगा? 3 अपॉन में